एवरेज जो मेंटेनेंस है वो अराउंड 4000 के करीब रहता है पर मंथ। इसमें थोड़ा सा मुझे नंबर में बताएं, इसमें मेंटेनेंस में क्या सच में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है? देखिए, मतलब 1.5 लाख जो बचत कह रहे हो उसमें 50,000 एक तरीके से मान लिया एक्सपेंस दे दो, लाख रुपए आपका बच गया। जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में कहें, कुछ महीनों में डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। बिल्कुल बढ़े हैं। तो डीजी बैकअप में आपका ये भी एक्सपेंस जुड़ा होगा। और आज की डेट का आप ये रेट बता रहे हैं ना 4000 रुपये। हाँ जी। तो अगर मैं 2 साल 3 साल पीछे जाऊं, प्री कोविड की बात करूं, तो एक्सपेंसेस कम रहे होंगे ऑब्वियसली थोड़े। ये समझ लीजिए कोविड से अभी तक आपका ऑलमोस्ट जो एक्सपेंस है 10 to 12% बढ़ा हुआ है ओवरऑल। एवरेज में 10% बढ़ा होगा, कोई 5%, 10% आपका बढ़ा ही है। और वो कैसा रहता है कि आप जब कोई एएमसी भी जब आप साइन करते हैं तो उसमें कैसा रहता है कि वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहता है और उसमें फ्लक्चुएशन एडेड रहता है। तो वो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप एएमसी साइन कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लॉकिंग पीरियड के लिए साइन करें। तो उससे सोसाइटी को बेनिफिट रहता है कि कितना होगा वो भी थोड़ा बताते हैं। अच्छा टॉपिक आपने दिया। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे, जैसे हमारे यहाँ जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सब कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई भी लोकल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। टॉप नॉच पकड़ के भी आपका मेंटेनेंस जो बता रहे हैं, मुझे लग रहा है ये ऑन अ लोअर साइड है। बिकॉज इस जैसे लोकेशन में इस तरह की ग्रीनरी, इस तरह के एमिनिटीज को पूरा मैनेज करना और इस रेट में मैनेज करना एक अपने आप में कमेंडेबल जॉब है। और साथियों, इससे आप लोगों को ये अंदाजा भी लग पा रहा होगा कि आखिर आप लोगों का मेंटेनेंस कितना होना चाहिए और कितना रहता है। चलो मुझे ये बताइए, सबके मन में ये दुविधा भी रहती है ओनर्स की, बहुत से लोग यार स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, मेरा मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। तो आपका इस पे क्या है, क्या एक्सपीरियंस? देखिए, जो बिल्डर आपको एक एमिनिटीज देता है वो कैसा है कि उसने उसके बेस पे अपनी कॉस्ट तो डिसाइड कर दिया फ्लैट की। जी, ठीक है, कि उसने अपना काम तो कर दिया, वो अपना फ्लैट बेच के निकल गया। राइट। बट नेक्स्ट अगर 5 साल के बाद अगर आपको वो फ्लैट बेचना है या आपको रेंट पे देना है तो आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ये जो एमिनिटीज़ बिल्डर ने प्रोवाइड किया है, यूएसपी का काम करता है, एक यूएसपी की काम है। क्योंकि अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है किस बेस पे बेचेंगे? तो आप किस बेस पे बेचोगे? कोई आपको क्यों इतने पैसे देगा कि आप बोलो कि मेरे को बस फ्लैट के इतना रेंट चाहिए, आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। इसमें थोड़ा सा मुझे नंबर में बताएं, इसमें मेंटेनेंस में क्या सच में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है? देखिए, कोई भी एमिनिटीज़ को रन करने के लिए अगर आप रेगुलर रन करते हैं तो जो भी उसके एएमसी चार्जेस हैं, जैसे हमारे यहाँ जो स्विमिंग पूल है वहाँ पे एक लाइफ गार्ड रहता है, ठीक है, तो वो लाइफ गार्ड की एक सैलरी जाती है अराउंड 22 to 25,000 के बीच में। बस वो ही एक हमारा मेजर एक्सपेंस है। अगर आप देखेंगे स्विमिंग पूल के लिए डिवाइड कर दें 270, तो वो अगर 200 कितना फ़र्क पड़ेगा आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए। हार्डली 150-200 रुपये भी नहीं आएगा पर फ्लैट। लोगों के मन में एक तरीके से मिथ है, लेके चलते नहीं यार। और लेकिन अगर आप ये सोचिए, अगर मैं आज को स्विमिंग पूल बंद करता हूँ तो स्विमिंग पूल बंद करने से पहली बात तो क्या है, आप उसको ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, आपको उसमें से पूरा पानी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पानी रखा छोड़ दिया तो फिर उसमें आपके और गंदा होगा और उसमें मच्छर और प्रॉब्लमेटिक है वो इनफैक्ट। और बंद होने के बाद जो उसके नीचे की मशीनरीज रहती हैं वो सब जाम हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। वो फिर बाद में जो अगर मशीन रनिंग में है तो आप उसका रेगुलर मेंटेन कर सकते हो। तो साथियों, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो बहुत बोल्ड पॉइंट जो आदित्य जी ने बताया कि स्विमिंग पूल होने या ना होने से बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता मेंटेनेंस में। लेकिन हाँ, जब आप रीसेल करने जाते हैं और जो जब तक आप उसे यूटिलाइज़ करते हैं तो आपके लिए वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जो यहाँ पे निकल के आ रहा है। कुछ आप ऐसा कमेंट देना चाहेंगे जितने भी बायर्स हैं जो न्यूली शिफ्ट होंगे या फिर अभी अभी शिफ्ट हुए होंगे, कि वो उन बातों को, उन बोल्ड पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखें जिससे कि उनको जो है आने वाले समय पे आसानी, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें बताई हैं, थोड़ा सा अगर आप कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहें। मैं एक चीज़ बस आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेंटेनेंस का स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है, और जनरली उसमें लोगों के बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं। तो आपका एक तो ये मेंटेनेंस चार्ज हो गया जो कि आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ और एएमसी और ये सब कवर करता है। तो ये एक हम लोग ईयरली बजट निकालते हैं, जो भी बजट आता है उसको नंबर ऑफ़ फ्लैट के बेस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके ऊपर हम लोग टॉप 15 to 20% कुछ बफर रखते हैं, सो दैट कि कुछ हमारा इमरजेंसी कुछ अगर एक्सपेंस आया सो वी कैन यूटिलाइज दैट। फिर उसके बाद आपका एक रहता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड आपका कारपेट एरिया के बेस पे कैलकुलेट होता है जी, जो कि गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किया हुआ है। उससे ज़्यादा बिल्डर आपसे या सोसाइटी आपसे चार्ज नहीं कर सकती है। तो वो एक कंपोनेंट रहता है जो कि आपको पे करना ही रहता है। तो सिंकिंग फंड कैसे यूज़ करते हैं? सिंकिंग फंड का कैसा रहता है, वो सोसाइटी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती है,
वो एक आपका काइंड ऑफ अ सिक्योर फंड है जो कि सोसाइटी को हो सकता है 20 साल बाद 25 साल बाद कुछ रीपेंट बहुत बड़ा कुछ एक्सपेंस करवाना है, आपके कुछ लिफ्ट जो हैं वो कम्प्लीटली चेंज करने हैं, तो वो फंड आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो कंसर्ट लेने के बाद, एजीएम लेने के बाद। मतलब एक ऐसा फंड बन गया जो सबको बैक कर रहा है कि फ्यूचर में कोई बड़े एक्सपेंस आएंगे तो हमारे लिए बैकअप है, लेकिन सोसाइटी का जो बॉडी है उसे वो यूटिलाइज नॉर्मली नहीं कर सकता जैसे मेंटेनेंस आप लोग करते हैं। यस, तो जो आपका रेगुलर मेंटेनेंस है वो आपका मेंटेनेंस में से ही जाता है। इसमें एक और कंपोनेंट होता है नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस वो लोग पे करते हैं जो अपना फ्लैट रेंट आउट करते हैं, जिनको उस पर रेंट आता है, तो वो एक परसेंटेज ऑफ योर मेंटेनेंस अमाउंट रहता है। कितना होता होगा एक्स्ट्रा? लगभग 10% वो आपका मेंटेनेंस। 4,000 है तो 400 रुपए वो, क्योंकि उनका एक रेवेन्यू मॉडल है इसलिए वो 400 रुपए वो आता है, और ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि आपको नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस थे। अच्छा, एक चीज़ और, जब आपने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे आपने ऐड किया, मुझे एक चीज़ ये भी बताइए, मान लीजिए कोई अपने फ्लैट में रह ही नहीं रहा है तो उसके केस में कुछ कम भी करते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप रहो या मत रहो। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हर किसी के मन में हो गया यार मैं तो रहता ही नहीं। रहो या मत रहो वो आपका डिसीजन है, उसमें सोसाइटी का कोई टेक नहीं है। जैसे आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, आप मतलब आप एक सोसाइटी के मेंबर हैं साथियों, आप ये समझ के चलिए आपका घर है, आपका फ्लैट है, तो आपकी एक जिम्मेदारी भी है समूह में कि आप सबको अपना वो हेल्प, अगर ऐसे 50 लोग छोड़ के चले जाएं या फिर ना रहें कुछ समय के लिए तो सोसाइटी चल ही नहीं पाएगी। क्योंकि हमें तो वो पूरा मेंटेन करना ही करना है, हमें लिफ्ट चलाना ही है 24 आवर्स, हमें आ रहा है उससे क्या ही हमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेंटेनेंस पे करना रहता है, वो मैंडेटरी है। अगर आप देखेंगे अगर कोई वेल मेंटेन्ड सोसाइटी है तो उसके पीछे रीज़न यही है कि सोसाइटी मेंबर्स अगर फंड नहीं होगा तो फिर वो आप कर नहीं पाएंगे, नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे फिर प्रॉब्लम्स दिखेंगे सोसाइटी। मुझे आदित्य जी एक चीज़ बताइए, बड़ा अच्छा डिस्कशन है आपके साथ, कि ऐसे क्या पॉइंटर्स आप देंगे कि जिससे मेंटेनेंस को कम किया जा सके। जैसे मैंने आपके रूफ टॉप पे देखा, आप लोगों ने सोलर वाटर हीटर तो हमने हर जगह देखा है, आपने एक जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, तो ऐसे क्या क्या ये आपने कैसे लाया, कैसे दिमाग में आया, और इससे कितना फ़र्क पड़ता है कि आप एनुअली बजट को कितना कम कर पाते हैं? इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि इस टाइप की चीज़ें होने से आपके सोसाइटी फ्लैट वालों को टैक्स में रिबेट मिलता है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, प्लस ये आपका डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम करता है। जैसे हम लोग का जो पहले बिल आता था वो 3-3.5 के करीब रहता था जब ये सब पैनल्स नहीं लगे थे, तो उसके बाद जो फिर हमारा जो कोविड के पहले बता रहे हैं, जब आपका कोविड के पहले ऐड हुआ था, हाँ, तो जब ये हमारे पैनल्स नहीं थे तो 3-3.5 के करीब हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता था, जिसमें कि एफ-विंग भी नहीं थी। 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ का, ओके, तब वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था। अभी जो कि है घट के अराउंड 2 लाख के करीब रह गया है। क्या बात कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीने आप लोगों ने कम किया है? 1.5 लाख से वो, लेकिन उसमें कैसा है कि उसका आपका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा रहती है। वो ऑलमोस्ट सेटअप जो है वो पर केवी के हिसाब से वो लोग कंपनीज वाले चार्ज करते हैं, एंड दे विल चार्ज यू मनी पर। तो ओवरऑल अगर आप अमाउंट देखेंगे तो लाख रुपए के करीब आपका, मतलब 1.5 लाख जो बचत कर रहे हो उसमें 50,000 एक तरीके से मान लिया एक्सपेंस दिया तो लाख रुपए आपका बच गया। और आपने इन्वायरमेंट को भी तो सेव किया ना, जो इलेक्ट्रिसिटी आप ला रहे हैं उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो यही एक हम लोग का बेनिफिट था कि पहले जो मेंटेनेंस हमारा चलता था उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब बहुत ज़्यादा थे, बट ये सब लगाने से क्या हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कम हुआ, तो जो बाकी के हमारे एक्सपेंस बढ़े वो यहाँ से इजीली कवर अप हो गए। तो हमारा अगर आप मेंटेनेंस देखोगे ये 4,000 रुपये जो है ये ऑलमोस्ट हम लोग 4 या 5 साल से सेम रेट पे ही चला रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो मुझे लगता है 5,000 के ऊपर चले गए होते आप। ये फिर बहुत बढ़ गया होता। तो आप ये बताइए, ये आप जो है ये बायर्स को और जो लोग शिफ्ट उनको क्या सजेशन देंगे, ये रहना चाहिए ऐसा सब कुछ, उनको इनिशिएटिव खुद से लेना चाहिए? पहली बात तो अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, जो कि आप जैसे अपना घर साफ रखने की कोशिश करते हो जी, अगर आपकी सोसाइटी साफ़ नहीं है तो आपका घर साफ़ होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके घर के आगे कचरा पड़ा हुआ है, मेन डोर के आगे कचरा पड़ा हुआ है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। घर के अंदर भले कितनी सफाई हो, आपकी सराउंडिंग भी साफ़ होनी चाहिए। साथियों देखिए, यहाँ पे कई पॉइंट्स जो हैं आपके सामने निकल के आए हैं। मैं उसे अगर समअप करूँ तो जैसा आदित्य जी ने बताया कि बोल्ड पॉइंट पे आप लोग ये ध्यान दें कि आप लोग आपस में कोऑपरेट जरूर करें, आपस में बातें करें। ऐसा नहीं कि आपने पैसे दे दिए और सारे काम हो गए। आपके मन में कुछ आइडिया हो सकते हैं, उसे आप जो है सोसाइटी मेंबर के साथ शेयर करिए। जो भी आपके चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, उनके साथ भी आप ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और भी निकल के आई डिस्कशन के दौरान कि अगर आपका सोसाइटी है उसमें बेसिक सारी एमिनिटीज़ हैं, चाहे स्विमिंग पूल हो, आपका मल्टीपर्पज़ कोर्ट हो, क्लब हाउस हो, जिम्नेशियम हो, उसमें प्ले ग्राउंड हो बच्चों के लिए, तो ऐसी स्थिति में लगभग 5 रुपये स्क्वायर फीट जो है आपका मेंटेनेंस आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने जो है सोलर पैनल के साथ साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे भी निकाल रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा ऑन अ लोअर साइड है।
हो सकता है ये 5 से 6 रुपए जा सकता है। लेकिन अगर आपके सोसाइटी में 6 रुपए से ऊपर जा रहा है मेंटेनेंस और वो कोई अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं है, तो आपको ज़रूर जो है अपने एक तरीके से ट्रेजरर से, अपने चेयरमैन से बात करना चाहिए कि आखिर इतना ज़्यादा मेंटेनेंस क्यों है। क्योंकि जब इस तरीके के सोसाइटी में जहाँ सारी एमिनिटीज़ हैं, अच्छे लोकेशन में है, वेल मेंटेन्ड है, क्लीन है, तो कहीं ना कहीं यही एक मेंटेनेंस हर कहीं हो सकता है। और आप लोग इसे कम करने के लिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने आदित्य जी और इनकी टीम और यहाँ पे जितने इनके जो है कलीग्स हैं, इन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे सोलर पैनल्स वगैरह एक्स्ट्रा लगाए जाएँ, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस किया जा सके। उससे आप लोगों को मदद मिलेगी। आदित्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम जानकारियां लगातार मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।